चलो, तो कहाँ तक किए थे बताओ? लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया? हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 4th तक कर लिया है। ओके ठीक है, तो अब 5th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आइए, तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 5th क्वेश्चन कहता है न्यूक्लियर रेडियस हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर ए एज। न्यूक्लियर रेडियस का क्या है? डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर इज 1.6 इंटू 10⁻16 इंटू a⁻1/3 मीटर। ठीक है ना। फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर a इक्वल्स टू 125, आपको कहता है ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ r एक्सप्रेस इन मीटर। सबसे पहले तो उसका मतलब क्या हो समझना पड़ेगा। अगर हम लोगों के पास कोई एटम है, एटम होता है मैटर से बना हुआ होता है, मैटर जिससे बना हुआ होता है, तो अपने पास एटम है। एटम के अंदर क्या होता है बताओ ज़रा? न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस का ये क्या है? रेडियस है। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, समझा? और ये क्या चीज़ है? ए क्या है? एटॉमिक नंबर नहीं है, मास नंबर है। एटॉमिक नंबर नहीं है, क्या है? मास नंबर है। तो ये जो आपका रेडियस है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको बोलता है कि ए का वैल्यू ये है, यानी ए को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आपको बोलता है कि रेडियस का क्या निकाल के बताओ? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे, फिर उस वैल्यू से 2 सवाल पूछेंगे। समझा ना? ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाई a⁻1/3 इज 125, द होल रेज टू क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है ना? क्लियर हो गया। अब समझो ज़रा क्या होगा। 1.3 इंटू 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाय 125 द होल रेज टू 1/3 इज क्या होगा? 125 को क्या 5 का क्यूब लिख सकते हैं? 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा 1.3 इंटू 10⁻16 इंटू 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 5 3 ज़ा हो जाएगा 15, 5 1 ज़ा 5, यानी 6.5 इंटू 10⁻16। अब इससे 2 सवाल पूछो। क्या ये 0.5 से बड़ा है? हाँ 0.5 से बड़ा है। क्या ये 5 से छोटा है? नहीं, 5 से छोटा बनाना पड़ेगा। राइट में शिफ्ट करूँ डेसिमल या लेफ्ट में? लेफ्ट में। राइट में करूँगा तो 65 हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। छोटा करने का है तो कितना करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 0.65 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻16। ये समझा? समझा क्या किया मैंने डेसिमल को लेफ्ट में एक प्लेस शिफ्ट किया। तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर में पॉजिटिव, और जितनी प्लेस शिफ्ट करेंगे वो पावर में चढ़ा दो। एक प्लेस शिफ्ट किया तो 1 आएगा, +1। अब -16 + 1 क्या होगा? -15 होगा ना। अरे कैसे? दोनों का बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगे? एड अप। 1 + of -16 इज 1 - 16 मतलब -15। तो 0.65 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये इसका -15 आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझा? क्लियर हो गया? कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट with a vernier caliper having least count 0.01 centimeter. For such measurement of the length yielded the following values: this. Find the mean length, mean absolute error, percentage error in the measured value of the length. एक वर्कशॉप में वर्कर क्या करता है? एक स्टील की प्लेट है। प्लेट मतलब खाने की प्लेट नहीं, प्लेट मतलब क्या? एक फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो स्टील की क्या है? प्लेट है, फ्लैट सरफेस है। वो क्या करता है? उसकी लेंथ को मेजर करता है। ठीक है ना? क्या करता है? स्टील की प्लेट की लेंथ को मेजर करता है। और वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड्स वालों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एंट्रेंस वालों को पढ़ना है। बोर्ड वाले सिर्फ इतना अपने दिमाग में बिठा ले, एक डिवाइस होता है। ये चीज़ आप अपनी लैब में करेंगे अगर आप कॉलेज जा पाए तो। ठीक है ना? तो अगर आप अपनी कॉलेज जा पाते हैं, लैब देख पाते हैं, तो हम वहाँ पे वर्नियर कैलिपर देखेंगे। ठीक है ना? तो वर्नियर कैलिपर से क्या करता है? वो लेंथ मेजर करके देता है उसको। लेंथ कितनी आती है? लेंथ आती है 3.11 सेंटीमीटर आती है।
फिर जब सेकेंड टाइम रीडिंग लेता है तो आती है 3.13 सेंटीमीटर। फिर थर्ड बार रीडिंग लेता है तो 3.14 सेंटीमीटर, और जब फोर्थ टाइम रीडिंग लेता है तो 3.14 सेंटीमीटर। तो 4 बार वो क्या करता है, स्टील प्लेट की लेंथ को मेजर करता है। 4 रीडिंग्स आ गई। आपको अगर वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज नहीं भी पता है तब भी तो आप ये सवाल कर ही लेंगे ना। आपको क्या रीडिंग मिल गई, अब क्या निकालना है, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, यही निकालना है। ठीक है ना। चलो तो ये अपने को दिया गया है, लीस्ट काउंट दे दिया गया है जो कि यहाँ पर, जो कि खास ज़रूरत नहीं है उसकी, 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन एक बार जेई में से सवाल आया जो कि हमारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, जिसमें लीस्ट काउंट नहीं दिया गया है, ना एरर दिया गया है, सिर्फ वैल्यू दे दी गई थी। तो लीस्ट काउंट फिर आपको उससे पहचानना पड़ता है कि अच्छा हाँ इसमें एरर इतना हो सकता है। कोई भी क्वांटिटी में मैक्सिमम एरर उतना ही हो सकता है जितना उसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, वो आगे आएगा, उसे एंट्रेंस वाले बच्चों को करना है, बोर्ड में इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको देख रहे हैं। अभी सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का और एक नाम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का और एक नाम क्या है, एवरेज वैल्यू। तो ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 डिवाइड बाय क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं, 4 आएगा, इज इक्वल्स टू, आगे की कहानी बताओ, आगे की कहानी क्या होगी। सबको ऐड करना पड़ेगा अभी, सबको ऐड करना पड़ेगा अभी। ये तो हो जाएगा, मुझे नज़र आ रहा है 6.28 है ना, 6.28 हो जाएगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। 3.11 ऐड कर लेते हैं पहले, इतना हो जाएगा 9 3 9। ठीक है ना। फिर क्या ऐड करना है, 3.13, 10 11 12, 4 और 5, 10 11 12, कितना हो जाएगा 12.52 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा, तो 3.13 सेंटीमीटर आ गया मीन वैल्यू। ठीक है ना। चलो ये समझ में आ गया ना छोटा। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है नेक्स्ट, अब आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर निकालना है। पहले क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले डेल्टा L1 निकालो। इसका किसको किससे माइनस करेंगे, इसको L मीन बोल देते हैं क्या, मीन वैल्यू ऑफ लेंथ। तो लिखता हूँ L मीन माइनस क्या होगा, L1। L मीन कितना आया 3.13 माइनस L1 कितना है 3.11, कितना आएगा 0.02 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्या आएगा आप बताओ, डेल्टा L2, जल्दी बोलो, उज़ैर बोलेगा, उज़ैर क्या आएगा फॉर्मूला, हाँ डेल्टा L2 क्या आएगा, बोलो जल्दी। अरे L मीन माइनस क्या होगा, L2 होगा। ठीक है, सोने का नहीं है क्लास में। L मीन क्या है 3.13 माइनस L2 कितना है 3.13, आंसर कितना आएगा 0.00 सेंटीमीटर। डेल्टा L3 फटाफट बोलो, हाँ L मीन माइनस क्या होगा L3, आगे की कहानी कितना होगा 3.13 माइनस 3.14, कितना आएगा माइनस 0.01 यानी 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा डेल्टा L4, क्या होगा ये L मीन माइनस क्या होगा L4, ये कितना होगा 3.13 माइनस ये कितना हो जाएगा 3.14, फिर से क्या होगा माइनस 0.01 यानी 0.01 सेंटीमीटर। समझा, क्लियर हो गया। ये तो क्या आ गया, ये तो एब्सोल्यूट एरर आ गया। निकालना क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे करेंगे, इन सब का मीन ले लेंगे। ठीक है ना। चलो भाई, तो इधर कर देता हूँ मैं, नज़र आ रहा है ये, दिख रहा है ना। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे करेंगे बताओ, ये लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा L मीन लिख सकता हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा L मीन। ठीक है ना। अब बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, बोलो 0.02 प्लस क्या होगा, नहीं दिख रहा है, अच्छा पहले इसको कॉपी करो, नेक्स्ट में करते हैं। चलिए आगे बढ़े। आइए, तो अपने को मीन वैल्यू तो मिल चुकी है, अपने को अब क्या निकालने का है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बी वाला पार्ट ही चल रहा है और हम लोग निकाल रहे हैं डेल्टा L मीन, है ना। डेल्टा L मीन का मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब एब्सोल्यूट एरर, तो L मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना।
क्या करना पड़ेगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। डेल्टा L1 कितना आया 0.02, फिर उसके बाद 0.00, फिर 0.01 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 होगा। बताओ आगे कहानी क्या होगी, 0.4 डिवाइड बाय 4 यानी 0.01 सेंटीमीटर। क्या आया बच्चों, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, नहीं अपने को फाइनल रिजल्ट अभी नहीं लिखना है, यहाँ पे वो पूछा नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि क्या निकालो, मीन लेंथ निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो और परसेंटेज एरर निकालो, है ना। मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसा होता है, माई आंटी इज इन इंग्लैंड डिवाइड बाई टीवी, टीवी मतलब मीन वैल्यू, तो माई आंटी इज इन इंग्लैंड मतलब क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.01, ट्रू वैल्यू कितना था 3.13 आया ना, हाँ ठीक है। चलो भाई अब इसको अपने को, ये अपने पास आ गया रिलेटिव एरर, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालने का उज़ैर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100, ठीक है ना। चलो भाई अब बताओ क्या आएगा, रिलेटिव एरर कितना है 0.01 डिवाइड बाई कितना है 3.13 मल्टीप्लाइड बाई क्या है 100। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई रास्ता तो है नहीं, ठीक है। हाँ मैं तुमको बताता हूँ स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो ये क्या है, ये है 0.01, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻², एक डेसिमल इधर गया, एक डेसिमल इधर गया, तो 1 × 10⁻², क्योंकि राइट में शिफ्ट किया 2 प्लेसेस ऐसे, डिवाइडेड बाय 3.13 × 10⁻², 10⁻² है ना, खत्म हो गया, बच क्या गया 1/3.1। अरे ये तो और टफ हो गया, है ना। सबर करो, ये 1 2 यहाँ लेके गया तो क्या कितना हो जाएगा बताओ, 313 10⁻², ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻², समझा, ऊपर जाके 10⁻², 10⁻² मतलब कितना होगा 100। अब क्या, अब मैं इसको समझ लूँ 313 है ना, अब मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर ये 315 होता तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता। मैं क्या करता हूँ 313 को 315 ले लेता हूँ, बोर्ड में नहीं करना है, ये एंट्रेंस का बता रहा हूँ मैं। बोर्ड में तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लॉग लगाना पड़ेगा। हाँ तो इसको मैंने क्या कर दिया 315 कर दिया। अब जैसे ही मैंने उसको 315 कर दिया तो ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ना कैलकुलेशन। आ जाओ बताओ क्या होगा, 5 से तो जाएगा पक्का है ना, 5 6 30, उसके बाद क्या होगा 5 3 15, फिर 5 2 0, समझा। अब 2 बढ़ा दिया था ना, अब मैं क्या करता हूँ इसमें से 3 कम कर देता हूँ, समझे, क्लियर हो गया। तो मैं बैलेंस करने का ना मेरे को, तो मैं क्या करूँगा 3 कम कर देता हूँ, तो 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, तो 1/3 0.33, समझा। तो ये क्या आ गया परसेंटेज एरर के आसपास, मतलब मेरा आंसर, समझ आई बात, क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको निकाल लिया है, तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐसे वो कन्वर्जन किया है वो मैं आपको बता दूँ, क्लियर हुआ यहाँ तक का ना, ठीक है, कॉपी कर लो उसको। चलो तो बोर्ड में ये सब नहीं लगाएंगे आप लोग, बोर्ड में क्या करेंगे आपको लॉग टेबल यूज़ करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक बात, बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, आंसर यही आएगा 0.32 या 33% के आसपास आएगा, उसमें 1.3% जो दिया है वो रॉन्ग है, उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। बहुत मिस्टेक्स है, पहले ही चैप्टर के एक्सरसाइज में इतनी सारी मिस्टेक्स है, ठीक है ना। चलो रब कर दूँ, चलो आ जाओ। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में नहीं लगाना, ये एंट्रेंस के लिए बता रहा हूँ कैलकुलेशन तुमको मैं, ठीक है। अभी तो बस शुरुआत है, और तुम देखो मैं कैसे कैसे कैलकुलेशन कराता हूँ तुमको, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अभी क्या है इसके बाद 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इसके लिए क्या चाहिए रिलेटिव एरर, और मास दिया हुआ है, मास कितना है 60.0 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम, और वेलोसिटी दी गई है 25.0 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है परसेंटेज एरर, उसके लिए क्या चाहिए रिलेटिव एरर। क्या रिलेटिव एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, नहीं। अगर बोला जाए
कि एरर इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, तब क्या करना है, तब ट्रू वैल्यू निकालना, मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू निकालना। लेकिन ये नहीं बोला गया, सीधा क्या बोला गया, परसेंटेज एरर निकालो। उसके लिए क्या चाहिए, रिलेटिव एरर चाहिए। तो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालने बोले तो उसके लिए हमको ट्रू वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है वो, हाफ mv²। अच्छा, ये तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें पावर भी आ रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा KE/KE इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ का तो कुछ नहीं होगा, है ना। क्या होगा, डेल्टा m/m प्लस 2 डेल्टा v/v, ऐसे लिखते हैं, ऐसे निकालते हैं ना रिलेटिव एरर। ठीक है, पहले रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। डेल्टा m कितना है, डेल्टा m कितना है 0.3, m कितना है 60, 2 इंटू डेल्टा v कितना है 0.1, ये कितना है 25, ये क्या मिलेगा, डेल्टा KE/KE। ये क्या चीज़ है, रिलेटिव एरर इन KE, समझा। ये चीज़ हमने निकालनी है। आ जाओ कैलकुलेशन करेंगे। तो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ऐसे, इसको 0.3 डिवाइड बाय 60 प्लस कितना हो जाएगा, ये जाएगा 0.2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 25, है ना। सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या तुमको 10⁻⁻1 कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, 10⁻⁻1 अंदर क्या बच जाएगा, 3/60 प्लस 2/25 आएगा ना, समझा कि नहीं। ठीक है, 3 1 जा 3 20 जा कितना होगा, 1/20 प्लस कितना हो जाएगा 2/25। भाई इसको कैंसिल नहीं कर देना। चलो आगे, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई तुमको करना आता ही होगा। बोलो 25 प्लस 40 डिवाइड बाय 20 इंटू 25। मल्टीप्लाई मत करना, टाइम वेस्ट होगा, इनको मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली तो कैंसिल ही होने वाला है ना। चलो 40 प्लस 25 कितना होता है, 75 होता है कि नहीं, है ना। कितना होता है, अरे 65 होता है। 65 20 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब तो सीधा सीधा 5 से कट होता हुआ दिखता है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, समझे, ठीक है ना। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, 13/20 इंटू 25 इंटू 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अरे इतना आसान है, इतना आसान है। 20 इंटू 5 इज 100, है ना। अरे 20 इंटू 5 टू द 10 100, 10⁻2 ऊपर जाके क्या होगा 10⁻⁻2, यानी 13 इंटू 10⁻2 कितना होगा -2, और ये वाला 10⁻⁻1 तो है ही है, समझा, क्लियर हो गया। अब आगे की कहानी बोलो, कितना हो जाएगा 13 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा -3। क्या आ गया, ये रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ये निकालना है कि परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर। उधर ही नज़र आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है, इसको यहाँ कर लेंगे, इतना तो नज़र आ रहा होगा थोड़ा, है ना। अब परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर कितना आया, 13 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 10⁻2, -3 प्लस 2 -1, तो 13 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 1.3%। 10⁻⁻1 मतलब नीचे जाके 10⁻1, तो 13/10 विल बी 1.3, तो 1.3% आ गया, ठीक है ना। तो मतलब इसका आंसर जो है उसने ऊपर छाप दिया लगता है ना, 1.3 वहाँ है ना, तो इसका आंसर उसने क्या कर दिया, ऊपर छाप दिया, गलती हो गई उससे। चलो आ जाओ, तो ये तो हम लोग ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ओम्स एक्सपेरिमेंट वाला, ये आप लोग अभी खुद से करेंगे, अभी करो खुद से, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलो तो अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेज वर फाउंड टू बी दिस। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है ना। वैल्यूज बता देता हूँ क्या है 8 क्वेश्चन में। तो 8 क्वेश्चन में जो यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं वो क्या है, वो है रेजिस्टेंसेस 6.12 ओम, रेजिस्टेंस 2 इज 6.09 ओम, फिर रेजिस्टेंस 3 इज
6.22 ओम और रेजिस्टेंस 4 इज 6.15 ओम। क्या क्या निकालना है बच्चों? एब्सोल्यूट एरर, फिर निकालना है रिलेटिव एरर, फिर निकालना है परसेंटेज एरर। निकाल सकते हो? आ जाएगा ना? चलो स्टार्ट करो। ठीक है, खुद से ट्राई करना है इसको, नहीं आएगा तो मुझे पूछना, ठीक है? चलो आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पर अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पर आपसे क्या कहता है कि द वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस h इज v, u इज इक्वल टू 0 से इसको ड्रॉप किया और h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो गई? v हो गई, ठीक है ना? आपको बोलता है कि v डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड डिस्टेंस। v डिपेंड करता है g पर और v डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है? h, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन कौन से पावर पे डिपेंड करता है हम वो नहीं जानते। आपको बोलता है कि प्रूव विद डायमेंशन एनालिसिस दैट, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों? प्रूव दैट v इज इक्वल्स टू अंडर k अंडर रूट ऑफ gh। ये साबित करके बताने का है कि क्या है? कांस्टेंट है। तो आओ क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ जरा। v इज इक्वल्स टू क्या होगा? k g रेस टू a h रेस टू b। देयरफॉर वेलोसिटी का क्या होगा बताओ जरा? L1t माइनस 1। k g का क्या होगा बताओ जरा? g का क्या होगा? L1t माइनस 2 द होल रेस टू है। h क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब L1 द होल रेस टू b। समझा के बाउंसर गया? समझ आया? ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे? L1t माइनस 1। ये कांस्टेंट अपनी जगह पर। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन वो होगा L1t माइनस 2 और h यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L1। समझा? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर हो जाएगा L1 और t माइनस 1 इज इक्वल्स टू k। उसके बाद क्या हो जाएगा? y देख करके जाना। ये क्या हो जाएगा? a को अंदर भेजो, L रेस टू है और t रेस टू माइनस 2 है और ये क्या हो जाएगा? L रेस टू b। समझा? ठीक है ना? अब इसके बाद की कहानी क्या होगी? देयरफॉर L1t माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? k। ये बताओ क्या होगा? L रेस टू a प्लस b लिख दूं? देखो बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? t रेस टू क्या होगा? माइनस 2a हो जाएगा। अब दोनों साइड पे अगर कंपेयर किया जाए तो क्या होगा बताओ जरा? a प्लस बी किसके इक्वल आएगा? 1 और माइनस 2 आएगा माइनस 1 के इक्वल। माइनस माइनस खत्म, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। a का वैल्यू 1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट 1 तो b कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2। एक में से आधा गया तो आधा बचा ना, समझे? तो b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1/2। तो अब यहाँ पर चलो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है k g रेस टू a, मतलब g रेस टू क्या होगा? हाफ, और h रेस टू b मतलब h रेस टू क्या होगा? हाफ। रेस पावर में हाफ मतलब क्या? स्क्वायर रूट। तो k अंडर रूट ऑफ दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख देते हैं gh। यही प्रूफ करना था। समझा? क्लियर हुआ? कॉपी कर लो।